सत्येन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेट अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का, जहां पर मैं मिलकर डिस्कस कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु संरचना। स्वागत। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जानना। तो देखो सखा, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना की, संरचना, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राधे राधे, गुड इवनिंग भाई। चलिए ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक, तो इसके बारे में कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो पिछली क्लास तक आप लोगों ने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड किरणों के क्या क्या हमारे पास, जी हाँ, सिम्टम्स होते हैं। और मैंने आज की क्लास के लिए आप लोगों को बोला था कि आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी। जी हाँ, प्रोटॉन की जो खोज है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, हाँ निश्चित रूप से ये सारी बातें होंगी भाई, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज पर बात होगी, ठीक है। उसके अन्य जो कण हैं उन पर बात होगी, ठीक है ना। जी हाँ, चलिए एक मिनट, बस एक इमेज लगा देते हैं हम, उसके बाद आपकी क्लास शुरू करते हैं। चलिए भाई, देखो हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं प्रोटॉन की खोज की। देखो अब हम लोग यहां पर ये बात करें, क्या, चलिए, कहाँ गए सर, कहाँ गए सर, कहाँ गए, यहीं हूँ भाई, कहीं नहीं गया, है ना। हाँ मैंने बोला ना एक इमेज लगा रहे हैं, इमेज वो लग जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो एक चीज़ समझो इसमें, जैसे ही आप लोगों ने कल इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ा तो आप लोगों को कुछ पता चला होगा क्या, कि
जो हमारे पास नेगेटिव रेज होती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, पॉजिटिविटी की तरफ चली जाती हैं। कहाँ चली जाती है, पॉजिटिव जो वे है उसकी तरफ चली जाती हैं, ठीक है। और ऐसे ही किसकी खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई। किसकी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन क्या करते हैं, प्रोटॉन की खोज करते हैं, ठीक है ना, जी हाँ। चलिए है ना, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने खोज की, और खोज के दौरान वो क्या करते हैं, कैथोड युक्त विसर्जन नलिका में इलेक्ट्रोडों पर निम्न दाब लगाते हैं और उच्च विभव लगाते हैं, तो देखते हैं कि कैथोड के पीछे से हल्की दीप्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। जिससे पता चला कि कैथोड किरणों के अलावा एनोड और कैथोड के बीच में जो रिक्त स्थान है, ठीक है, उससे भी किरणें निकलती हैं, जो कैथोड के छिद्रों से पार होकर सीधी गमन करती हैं। किसके छिद्रों से पार होकर, कैथोड के छिद्रों से पार होती हैं और सीधी गमन करने लग जाती हैं। और जब ये कैथोड के छिद्रों से पार हो जाती हैं, इसका सिंपल मतलब क्या है, जो एनोड से कैथोड की तरफ चला गया, जो एनोड से उत्पन्न हुआ और कैथोड की ओर आकर्षित हो गया है, वो एनोड से उत्पन्न है, इसलिए उन्हें एनोड किरणें कहा गया। और एनोड किरणें धन कणों से मिलकर बनी है, और जो धन कणों से मिलकर बना है वो प्रोटॉन होगा। क्या होगा लाडलो, प्रोटॉन होगा। बस ये बात है, क्या ये बात है, ठीक है। किसने, गोल्डस्टीन ने, छिद्रदार, जी हां, क्या, छिद्रदार, पोरफुल कैथोड युक्त विसर्जन नलिका। कौन सी नलिका, विसर्जन नलिका, ठीक है, पर में निम्न दाब व उच्च विभव। क्या किया है, लो प्रेशर है, हाई क्या है, जो वोल्टेज है वो लगाया, तो क्या देखा कि कैथोड के पीछे से हल्की दीप्ति उत्पन्न होती है, ठीक है। विभव लगाया तो ज्ञात हुआ कि कैथोड के पीछे से कैसी, हल्की दीप्ति उत्पन्न होती है। कैसी, हल्की दीप्ति क्या होती है, उत्पन्न होती है। कैसी दीप्ति उत्पन्न हो रही है, हल्की दीप्ति उत्पन्न हो रही है। और जब इसमें हल्की दीप्ति उत्पन्न हो रही है, तो इससे यह ज्ञात हुआ कि कैथोड किरणों के अलावा एनोड और कैथोड के बीच में जो स्थान है, ठीक है, दीप्ति मतलब चमक, इससे यह ज्ञात हुआ कि कैथोड व एनोड के मध्य जो रिक्त स्थान है, दीप्ति का मतलब चमक, एनोड के मध्य रिक्त स्थान से, जो खाली जगह है उससे, रिक्त स्थान से कैथोड के अलावा अतिरिक्त भी किरणें उत्सर्जित होती हैं, और भी किरणें
किरणें उत्सर्जित होती हैं। क्या होती हैं? प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न हो रही हैं, होती हैं। ठीक है, और भी किरणें जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, पहली चीज ये हो गई है। अब आगे की बात करें, है ना, ये क्या है? कैथोड के छिद्रों से पार होकर सीधी रेखा में गमन करती हैं। जो कैथोड के छिद्रों से पार होकर, छिद्रों से पार होकर कैसी रेखा में? सीधी रेखा में क्या करती हैं? गमन करती हैं। गमन करती हैं किससे? कैथोड से पार होकर। ठीक है ना, सिंपल बात ये है। क्या है? सिंपल बात ये है। ठीक है, कैथोड क्या है? कैथोड नेगेटिव रेज है ना। एनोड क्या है? पॉजिटिव जो छड़ है वो है। अब देखो ये किस प्रकार से, क्या अब यह है, ठीक है, कि ये किस प्रकार से कणों को उत्सर्जित करती हैं, कणों को उत्पन्न करती है। ठीक, तो ये देखो, ये एक्सपेरिमेंट किया था किसने? रदरफोर्ड, सॉरी, गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो यहां से देखो उन्होंने ये कांच की छड़ ली है, कांच की नलिका ली है। इस कांच की नलिका में उन्होंने क्या क्या किया हुआ है, क्या क्या कर रखा है वो बता देता हूं। देखो इसमें गैस एट लो प्रेशर, मतलब निम्न दाब पर गैस भरी हुई है। निम्न दाब पर गैस, ठीक है। हाई वोल्टेज सोर्स मतलब उच्च वोल्टता स्रोत लगाया हुआ है। स्रोत, ठीक है। यहां लगाई हुई है एनोड जो कि पॉजिटिव रे होती है। यहां लगाई हुई है कैथोड जो कि नेगेटिव छड़ होती है, ठीक है ना। यहां पर लाल दीप्ति दिख रही है, लाल चमक उत्पन्न हो रही है, ठीक। ये क्या है? एनोड से उत्सर्जित या फिर एनोड से वित्सर्जित जो धनात्मक किरणें हैं वो हैं, ठीक है। ये क्या है? एनोड से विसर्जित किससे? एनोड से विसर्जित धनात्मक कण, सॉरी धनात्मक किरणें, ये हैं। अब ध्यान से सुनो हुआ क्या, ठीक है ना। ध्यान से सुनो हुआ क्या। हुआ ये कि जब गोल्डस्टीन है वो इस एक्सपेरिमेंट को कराते हैं तो गोल्डस्टीन क्या देखते हैं? गोल्डस्टीन ये देखते हैं कि भाई यहां तो कुछ लाल लाल चमक रहा है। कैसा चमक रहा है? लाल लाल चमक रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने वो आजकल मीम देखा हो तो वो एक ठेली वाला जो है वो तरबूज को देखकर कहता है कि लाल है, पूरा ठेला लाल है। वैसे ही किसने? जी हां, गोल्डस्टीन ने ये कलर को देखकर बोला होगा लाल है, यहां तो रंग लाल है, ठीक है। और यहां जैसे ही उसने देखा कि लाल चमक है तो उसे पता चला कि भाई ये लाल चमक किस कारण से उत्पन्न हुई है, ठीक है। क्या ये लाल चमक किस कारण से उत्पन्न हुई है? तो ये देखा कि जो हमने यहां बीच में प्लेट लगा रखी है जिसमें छिद्र हैं, छिद्र युक्त कैथोड है, तो उस छिद्र युक्त कैथोड से कुछ धनात्मक किरणें जो हैं वो पार गई हैं। और धनात्मक किरणें कहां से उत्सर्जित होंगी? एनोड से। कहां से? एनोड से। तो यहां से धनात्मक किरणों की खोज हुई, ठीक है ना। कैसी किरणों की? धनात्मक किरणों की खोज हुई जो कैथोड के छिद्र से सीधी निकल चली गई,
ठीक है ना, कहां से, कैथोड के छिद्र से सीधी निकल गई। ये किरणें धनात्मक कणों से मिलकर बनी है, इसलिए इनको धन किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं, धन किरण। ठीक है, सिंपल बात। हाँ, एनोड से उत्पन्न हो रही है, इसीलिए इन्हें एनोड किरणें भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड किरणें। ठीक है, तो देखो ये किरणें धन कणों से बनी है, कणों से बनी है, अतः इन्हें धन किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, धन किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं, धन किरणें कहते हैं। ठीक है, पहली चीज, इन्हीं को कैनाल किरण भी कहते हैं, और हाँ, क्या कहते हैं, कैनाल किरण, और इन्हीं को एनोड किरण भी कहते हैं। इन्हें कैनाल किरणें या एनोड किरणें कहते हैं। कौन सी किरणें, एनोड किरणें कहते हैं। ये हो गया अपने पास। अब हम लोगों को ये जानना है लाडलो, क्या, कि जो ये धनावेशित कणों के अभिलक्षण हैं वो क्या क्या हैं, है ना, जो ये धन किरणें हैं इनके गुण क्या क्या है। चलिए, चलो, ओके, देखो हम अब ये जानेंगे कि इन धनात्मक किरणों के या कणों के, धन कणों के गुण, गुण क्या है, गुण, प्रॉपर्टीज क्या है धन कणों की। को क्या कहा, प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, धन कणों की। तो भाई प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली चीज, धनावेशित कणें जो हैं इन कणों की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहां से उत्पन्न होती हैं, ये एनोड से उत्पन्न होती है और कैथोड तक जाती है। ठीक है, चलिए, पहली बात क्या, ये एनोड से उत्पन्न होकर होकर कैथोड की ओर जाती है। कहां से उत्पन्न होकर, जी हां, पॉजिटिव से उत्पन्न हो रही है और नेगेटिव की ओर जा रही है, सिंपल सी बात। दूसरी बात, दूसरी चीज, ये किस पर निर्भर करते हैं, जो कैथोड किरण नलिका है उसमें उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये कण कैथोड किरण नलिका में उपस्थित किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं, नेचर, कौन सी गैस है उस पर, चलिए, प्रकृति पर निर्भर करती है।
कौन सी गैस है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेंगी, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर या विद्युत क्षेत्र के अंदर, देखो वैसे तो ये सीधी रेखा में गमन करती हैं, किंतु चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र में ये किसकी ओर मुड़ जाती हैं, जी हां, ये कैथोड की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। ये धन कण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कहा जाते हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती हैं। गमन करती हैं, ठीक है। कैसी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें, अगला बिंदु, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कैथोड की ओर मुड़ जाएंगी, ठीक है। विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये कण किसकी ओर मुड़ जाते हैं, हाँ, किसकी ओर, जी हां, कैथोड की ओर मुड़ जाते हैं। मुड़ जाते हैं, ठीक है, सिंपल बात ये है। अब देखो, जब ये धन कणों से मिलकर मानी गई, ठीक है ना, जी हां, किससे, ये प्रेजेंस में है और ऊपर एब्सेंस में है। जब इन्हें धन कणों से मिलकर माना गया, ठीक है, इन्हें धन किरणें ही कहा गया, तो ये जो धन कण है वो कौन से कण है, ये सुनो, धन किरणें या जो कैनाल किरणें हैं, किरणें किससे धन कणों से मिलकर बनी है। कैसे, पॉजिटिव पार्टिकल्स से, धन कणों से मिलकर बनी है, ठीक। ये जो धन कण है ना, इन धन कणों को हम लोग क्या कहते हैं, ये धन कण, पॉजिटिव पार्टिकल्स जो हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं, प्रोटॉन है। तो इस तरीके से होती है हमारे पास किसकी खोज, प्रोटॉन की खोज, पहली चीज। अब रही बात ये, भाई आप लोग पहले से जानते हो प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है ना, हाँ, ठीक है। चलिए देखो, प्रोटॉन का आवेश क्या है, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश होता है, ठीक है, इसको कह देंगे P बराबर, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, वो भी कैसा, कूलाम। और दूसरी बात, प्रोटॉन का द्रव्यमान भी जानते हो, क्या, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान,
जिसको हम लोग ऐसे PM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहां विशिष्ट आवेश की बात करें तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश बटे में द्रव्यमान। ठीक है, विशिष्ट आवेश अगर निकालोगे यहां, क्या विशिष्ट आवेश, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन का निकाला था 1.7588 इंटू 10⁻⁻ कितना आया, सॉरी 10⁻11 आया था। ठीक है, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश, तो प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, प्रोटॉन का आवेश बटे में प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और द्रव्यमान 1.6 गुणा 10 की घात -27। 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, मगर इसमें आप लोगों को पता हो तो थोड़ी सी वैल्यू और होती है। ठीक है ना, याद हो आप लोगों को तो इसमें थोड़ी सी वैल्यू और होती है 1.672 ऐसे करके होता है, हम लोगों ने लिखवाया था। ठीक है ना, हाँ 1.672, उसको उसी में ले लो 1.672 इंटू 10⁻⁻27, वही वैल्यू यहाँ रख दो 1.672। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो E अपॉन जो अपने पास इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 9.58 इंटू 10⁻⁴ कुलाम प्रति, नहीं ठीक है। अच्छा यहां से देखो, अगर हम इसको किलोग्राम से ग्राम में बदल दें, इस पर भी ध्यान देना थोड़ा सा, इसमें जादू बता देता हूं एक आपको, जिससे आप लोगों का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर हम इसको किलोग्राम से ग्राम में बदल दे तो ये हो जाएगा 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और यहाँ पर -24 ग्राम कर दोगे तो फिर सॉल्व करने पर कुलाम प्रति ग्राम आ जाएगा 9.58 इंटू 10⁻⁴ कुलाम प्रति ग्राम, किलोग्राम नहीं ग्राम। ठीक है, ये हमारे पास प्रोटॉन से संबंधित चीजें हो गई हैं। ठीक है, अभी आप लोगों को मैं एक कण के बारे में और बता देता हूं जो कि है न्यूट्रॉन, फिर एक साथ नोट करवा दूंगा। ठीक है, क्या नोट करवा दूंगा। तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं लाडलो न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज के लिए इतने सारे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़े। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक करते हैं, और जेम्स चैडविक ये कहते हैं कि जब किसी परमाणु के अंदर कोई एक धनावेशित कण उपस्थित है, कोई एक ऋणावेशित कण उपस्थित है, तो उसी परमाणु के अंदर कोई एक ऐसा कण भी उपस्थित होना चाहिए जिसके ऊपर कोई आवेश ना हो, अर्थात एक उदासीन कण भी उपस्थित होना चाहिए। इसी को आधार मानकर जो जेम्स चैडविक है उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। किसने? जेम्स चैडविक ने। ठीक है जी हाँ, चलिए तो इसमें बता देते हैं, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेशित, कॉमा प्रोटॉन मतलब धनावेश, इन दोनों की हो चुकी है खोज। इनकी क्या हो चुकी है? खोज। इनकी खोज के पश्चात एक ऐसे कण की खोज जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। कैसे कण की खोज बहुत ज्यादा जरूरी हो गई? जिस पर कोई भी आवेश नहीं हो, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं हो। ठीक है ना जी हाँ। उदासीन का मान 7। अरे वो भाई उदासीन का मान 7 थोड़ी होता है यार। उदासीन विलयन में पीएच का मान 7 होता है और उदासीन कण का आवेश 0 होता है। तुम चीजों को कहां मिला दोगे? उदासीन को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रल। क्या इंग्लिश में कहते हैं? न्यूट्रल। न्यूट्रल आप लोग जब बाइक चलाते हो, कार चलाते हो तो बोला न्यूट्रल है, तो कितने गियर डाल रखे हैं? 0। बस
जो ना धनावेशित हो ना ऋणावेशित हो वो जीरो है। उदासीन का मतलब जीरो आवेश। चलो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इनकी खोज के पश्चात एक उदासीन कण की अनिवार्यता थी, या किसकी? उदासीन कण की। न्यूट्रल जो है अपने पास, उदासीन कण की अनिवार्यता मतलब कंपलसरी, क्या? अनिवार्यता, कि भाई ये तो होना ही चाहिए, हुई। तो जेम्स चैडविक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों की टक्कर की, तो टक्कर से उनको प्रोटॉन से अधिक भार वाले कुछ ऐसे कण मिले जिनकी उदासीनता जीरो है, ठीक है, मतलब जिनके ऊपर आवेश जो है वो जीरो है, ठीक है। उदासीन कण प्राप्त हुए, और इन उदासीन कण जो है इन्हीं को क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया, जो प्रोटॉन से कैसे होते हैं? भारी होते हैं, ठीक है ना? जी हाँ। चलिए, किससे भारी होते हैं? प्रोटॉन से भारी होते हैं। तो जेम्स चैडविक ने क्या किया? बेरिलियम पर, ठीक है, किस पर? बेरिलियम पर कौन से कणों की? अल्फा कणों की बौछार कराई। क्या की? बौछार, धमाधम धमाधम धमाधम, ठीक है, अल्फा कणों की बौछार कराई, तथा पाया कि, क्या पाया उन्होंने? उन्होंने ये पाया कि प्रोटॉन से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण जो हैं वो उत्सर्जित हुए हैं। क्या पाया? कि बेरिलियम से प्रोटॉन से कुछ अधिक भार वाले ज्यादा भार वाले कैसे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल विद्युत उदासीन कण उत्सर्जित हुए हैं। क्या हुए हैं? विद्युत उदासीन कण जो है वो उत्सर्जित हुए हैं। इन्हीं को क्या कहा गया? इन्हें ही न्यूट्रॉन कहते हैं। क्या कहा गया? न्यूट्रॉन कहा गया। इन्हें ही क्या कहते हैं अपन लोग? न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। और इन पर आवेश तो है जीरो, और द्रव्यमान है 1.6749 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इनका आवेश शून्य, तथा द्रव्यमान 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 kg है। ये हो गए न्यूट्रॉन की खोज, ठीक है ना। सिंपल बात। इस तरीके से हम लोगों ने, मतलब जेम्स चैडविक जो है उन्होंने न्यूट्रॉन को खोजा था। किसको खोजा था? न्यूट्रॉन को खोजा था। फटाफट आज जितना पढ़ाया वो मैं आप लोगों को नोट करवा देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट नोट करना शुरू करो, जल्दी जल्दी। नहीं चित्रांश मैं वहां नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। हाँ, अगर उत्कर्ष को आवश्यकता लगी, हमारी कंपनी को, हमारी जो टीम है उसको जरूरत पड़ी तो बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सर विशिष्ट आवेश जीरो, बिल्कुल बिल्कुल LR सहारण, इसमें विशिष्ट आवेश जीरो होगा। जीरो बटे में अगर द्रव्यमान रखोगे तो शून्य हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया बात बताई आपने, मतलब बहुत बढ़िया बात पूछी आपने तो। चलिए
तो हर्षित आराम से बैठो। हाँ, आप सबकी जानकारी के लिए मैं बात बता देता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से ऐलान कर देता हूँ कि कल क्लास नहीं होगी, कल की छुट्टी है। और छुट्टी का कारण आप लोग पूछो, उससे पहले ही बता देता हूँ। चलिए, छुट्टी का कारण है ईद उल अजहा। ठीक है, जी हाँ, कल ईद है, उसकी वजह से छुट्टी है। चलिए, आगे बढ़े। ओके, ये गलत फहमी है ना, आप लोगों की गलत फहमी है ये कि उदासीन विलियन का मान पीएच होता है। नहीं, सॉरी 7 होता है। नहीं बेटा, उदासीन विलियन की पीएच 7 होती है, उदासीन विलियन का मान थोड़ी होता है 7। देखो, एक होता है पीएच होना, एक होता है आवेश होना, तो लाडलो अलग अलग बात है। गुड़िया, आप ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा, समझो इस बात को। ठीक है, उदासीन विलियन जो है उसका पीएच मान 7 होता है, उदासीन विलियन का मान थोड़ी होता है कोई। उदासीन विलियन में आवेश थोड़ी पूछा है आपसे, पीएच अलग होता है, आवेश 0 होता है, कण अलग बात है, और जो विलियन है वो अलग बात है, पीएच अलग बात है, आवेश अलग बात है। तो ये बातें समझो, तो आपको बातें जो है वो पता चलेंगी कि क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, सब पता चलेगा। ठीक है, करो नोट, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो, गैस कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। सामान्यतः ऑक्सीजन या अन्य कोई भी गैस जो है वो ली जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, है ना। ओके, बढ़ो आगे। देखो, फिर वही चीज बात कर दी ना, है ना। अब ये कह रहे हैं कि सर अगर उच्च दाब लगा दिया जाए, तो भाई क्यों लगाना उच्च दाब प्रभु, ये तो बोलो। जब जो आदमी एक्सपेरिमेंट में निम्न दाब लगा रहा है, तो तुम्हें क्या जरूरत है उच्च दाब लगाने की। और उच्च दाब लगाओगे तो ऐसा नहीं होगा जैसा हो रहा है, बस। इतनी थ्योरी याद कैसे होगी, याद करने से, सिंपल। चलो, इसके बाद कुछ पार्टिकल्स और हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एक होता है पॉजिट्रॉन, फिर एक होता है एंटी प्रोटॉन, एक होता है मेसॉन, और दो पार्टिकल एक साथ जिन पर हम लोग बात करेंगे, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो, है ना। ये पार्टिकल खत्म होते ही जो कण हैं या जो अपने इस चैप्टर के अंदर कण है वो खत्म हो जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को छोटी मोटी जो चीजें हैं वो बताऊंगा, है ना। हाँ, छोटी मोटी जो चीजें हैं वो बताऊंगा, जैसे द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार, परमाणु संख्या, ठीक है, समस्थानिक, समभारिक,
ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम लोग बात करेंगे जो परमाणु मॉडल हैं उनकी, एटॉमिक मॉडल्स जो हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, थॉमसन का, रदरफोर्ड का, उसके अलावा जो नील्स बोर है उसका परमाणु मॉडल, इन सब पर बात करेंगे। ठीक है रवि, वो बहुत दूर की बात है, वो बहुत दूर की बात है। निम्न दाब लगाने के कारण ये थे कि अगर उच्च दाब लगाएंगे तो जो नलिका के अंदर गैसें हैं उनका आयतन भी तो चेंज हो जाएगा ना भाई। उच्च दाब पर आयतन में कमी हो जाती है जिससे वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी, इसलिए निम्न दाब लगाया बेटा। ठीक है, इसीलिए क्या किया है, निम्न दाब लगाया हमने। चलो, न्यूट्रॉन की खोज 1932 में हुई बेटा। कब हुई, 1932 में, 1932। ठीक है, जेम्स चैडविक जो है वो न्यूट्रॉन की खोज करते हैं 1932 में। ठीक है, बहुत अच्छे। एनोड कैथोड किसी भी धातु की ले सकते हो भाई, ठीक है ना, किसी भी धातु की ले सकते हो। कॉपर जिंक ले लो, है ना, प्लेटिनम ले लो, ग्रेफाइट ले लो, किसी की भी होगी। इलेक्ट्रॉन पर तो चार्ज हमेशा माइनस ही रहता है भाई, उसके आवेश की प्रकृति नेगेटिव है तो उसकी गलती क्या है। चलिए, लो भाई, ठीक, ये तो हो गए हमारे पास क्या, परमाणु के जो अवपरमाणविक कण है वो मूल अवपरमाणविक कणों की खोज हो गई है, ये बात कर ली है। इसके बाद हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग किस पर बात करेंगे, परमाणु के अन्य अवपरमाणविक कण। देखो, परमाणु के 3 मूल अवपरमाणविक कण होते हैं, उन पर हम लोग बात कर चुके हैं। परमाणु के अन्य अवपरमाणविक कणों पर बात करेंगे। अन्य अवपरमाणविक कण, अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या है वो देखो, ठीक है ना। जी हाँ, मैंने कब इलेक्ट्रॉन पर आवेश पॉजिटिव लिखवा दिया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश नेगेटिव ही होता है भाई। मैंने कभी ना तो पॉजिटिव कहा है ना मैंने लिखवाया है, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है, मगर हमेशा ये कहूंगा कि इसकी प्रकृति जो है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है तो आप ऐसे लिखो, ये भी सही है, और आप ऐसे लिखते हो तो ये भी सही है, क्योंकि ये माइनस जो है प्रकृति को दर्शा रहा है, वैल्यू को नहीं। समझे, समझे क्या। हाँ, चलो, परमाणु के अन्य अपरमाणविक कण। तो देखो, परमाणु के अन्य अपरमाणविक कणों की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या होते हैं, सुनो। परमाणु के अन्य अपरमाणविक कणों में एक जो है वो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो होता है पॉजिट्रॉन।
क्या होता है? पॉजिट्रॉन। दूसरे नंबर पर बात करें तो एक होता है एंटी प्रोटॉन। तीसरे नंबर पर बात करें तो एक होता है मेसॉन। और चौथे नंबर पर बात करें तो एक होता है न्यूट्रिनो तथा एंटी न्यूट्रिनो। ये 4 पार्टिकल्स, मतलब 5 पार्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? जी हाँ। चलिए, घनश्याम कह रहे हैं कि सर मेरे कमेंट आपको दिखता नहीं है क्या? मुझे लग रहा है नहीं दिखता। दिख रहा है घनश्याम कमेंट तो आपका, ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं अर्तिका, यहां पढ़ो ना आराम से, मजे मजे से। तो देखो अब क्या करना है, करना ये है कि हम लोगों को पॉजिट्रॉन पर बात करनी है। किस पर? पॉजिट्रॉन पर। तो लाडलो, सबसे पहली चीज पॉजिट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल है। कैसे है इंपॉर्टेंट, उसके पीछे का कारण बताता हूं। ये देखो, अगर आप कहोगे पॉजिट्रॉन तो पॉजिस का देखो, एक इसके अंदर वर्ड है पॉजी। पॉजी मतलब पॉजिटिव, पॉजी मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव बोले तो धनात्मक, ठीक है। दूसरा इसके अंदर वर्ड है ट्रॉन। ट्रॉन किसके लिए आया? इलेक्ट्रॉन। तो इनके कहने का मतलब है ये कण जो है वो धनात्मक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना? ये कण जो है वो कैसा है? धनात्मक इलेक्ट्रॉन है। फिर आप कहोगे सर धनात्मक इलेक्ट्रॉन कैसे? सारे गुण इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं मगर आवेश की प्रकृति धनात्मक है। क्या? सारे गुण इलेक्ट्रॉन के जैसे हैं मगर आवेश की प्रकृति कैसी है? धनात्मक है। अब आप लोगों को यह कंफ्यूजन है कि सर ये 4 हैं या 5 हैं, तो देखो 1 2 3 4 और 5, मगर पढ़ेंगे 4 जगह, क्योंकि ये दोनों कण एक साथ रहते हैं, एक जैसे गुणधर्म दर्शाते हैं, ठीक। तो इसीलिए क्योंकि ये धनात्मक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम लोग पॉजिट्रॉन को एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहते हैं। एंटी पार्टिकल है ये, प्रतिकण कहते हैं। प्रतिकण का मतलब एंटी, दुश्मन, ठीक है ना? क्या? दुश्मन, ठीक। पहली चीज। दूसरी बात, इसके खोजकर्ता कौन है भाई साहब? है ना? यह भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इसकी खोज किसने की। तो जब बात आए कि इसकी खोज किसने की है तो हमेशा बताना कि पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की है। किसने की है? एंडरसन ने की है, ठीक है ना? ठीक है, क्या है? एंडरसन नाम के वैज्ञानिक ने की। फिर जब पूछा जाए कि इस पर आवेश कैसा होता है तो हमेशा यह कहना, इस पर आवेश की बात करें तो आवेश में 2 चीजों पर बात करेंगे। कितनी चीजों पर? 2 चीजों पर। किसमें? आवेश में। तो एक तो होता है आवेश की प्रकृति, किसकी? आवेश की प्रकृति। तो भाई इसके आवेश की प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक। दूसरा होता है आवेश का मान। तो आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। किसके समान है? इलेक्ट्रॉन का भी तो यही होता है, इलेक्ट्रॉन के समान, सेम एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना? जी हां। चलिए, अरे ओल्ड एनसीईआरटी क्या होती है? एनसीईआरटी एनसीईआरटी है, ठीक है। उसके अंदर ये सब हैं, देखोगे तो मिलेगा। और ये सारी चीजें आपको काम आने वाली है, इसलिए पढ़ानी तो पड़ेंगी, ठीक है ना? सिंपल।
आगे की बात यह है कि इसका मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए आगे की बात सुनो। दूसरा कण मैंने आप लोगों को क्या बताया, एंटी प्रोटॉन। नाम से ही पता चल रहा है प्रोटॉन का विपरीत कण है, बोलो हाँ या ना। नाम से ही पता चल गया ना, प्रोटॉन का विपरीत कण है या प्रोटॉन का प्रतिकण है, क्योंकि एंटी मतलब विपरीत या प्रति, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यह प्रोटॉन का, किसका, प्रोटॉन का, प्रोटॉन का विपरीत कण है, प्रतिकण है। प्रतिकण होने का मतलब सारे गुणधर्म प्रोटॉन के जैसे हैं, मगर आवेश की प्रकृति जो है ना, क्या, आवेश की प्रकृति जो है वो प्रोटॉन के विपरीत है, मतलब धनात्मक आवेश है। नोट भी करा दूंगा, चिंता मत करो, कराएंगे नोट भी, ठीक है। अब देखो, पहली बात तो ये बता दी। दूसरी बात, इसकी खोज किसने की, खोजकर्ता। तो देखो एंटी प्रोटॉन के खोजकर्ता का नाम है सेगरे। क्या नाम है एंटी प्रोटॉन के खोजकर्ता का, सेगरे, पहली चीज। दूसरी बात, एंटी प्रोटॉन जो है इसके ऊपर जो द्रव्यमान है पहले वो बता देता हूं। द्रव्यमान, तो एंटी प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg बराबर किसके होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान के। तो प्रोटॉन के समान। और रही बात आवेश की, ठीक है ना, चलिए किसकी, आवेश की। तो लाडलो आवेश की बात अगर हम लोग करें तो आवेश में दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, कि एक तो आवेश की प्रकृति कैसी होती है, और एक आवेश का मान कैसा होता है। तो आवेश की प्रकृति कैसी होती है, प्रोटॉन के विपरीत, मतलब ऋणात्मक प्रकृति। और मान क्या होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। किसके समान है ये, कूलाम, और लिखो कूलाम, प्रोटॉन के बराबर है। मगर प्रोटॉन के अंदर आवेश जो होता है वो धनात्मक होता है, जबकि इसके अंदर ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक। तो ये प्रोटॉन के समान है, किसके, प्रोटॉन के समान है, ठीक है। ये एंटी प्रोटॉन हो गया। ऐसे ही अगला कण जो है वो होता है मेसोन। क्या, मेसोन। तो लाडलो प्रश्न ये है कि सर हु डिस्कवर्ड मेसोन, मेसोन की खोज किसने की। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेसोन युकावा ने खोजा। सर द्रव्यमान कितना होता है मेसोन का, तो मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना होता है। कितना गुना, 200 गुना, ठीक है ना। चलिए कितना गुना होता है, 200 गुना होता है। किसके द्रव्यमान का, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 टाइम्स, 200 गुना है, ठीक है। ये भी ठीक बात है सर आपकी। नेक्स्ट जब हमसे पूछा जाए कि सर और बताओ उसके बारे में, अब हम ये कहेंगे आप लोगों से कि भाई उसके ऊपर आवेश की प्रकृति कैसी होती है। तो भाई वो कैसा है, अपने रंग में रंगने वाला, जी हां, जैसा मन करता है वैसा है ना। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। सेम उसकी मर्जी है। वो कभी धनात्मक हो जाता है, कभी ऋणात्मक हो जाता है, और कभी उदासीन हो जाता है ना। वो चाहे ये खाए वो चाहे ये खाए, उसकी मर्जी। किसकी, उसकी मर्जी। सिंपल बात है। तो हम लोग जब यहां पर ये कह रहे हैं, जी हां, रंग बदल रहा है, गिरगिट है, सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो, गिरगिट है, हाँ। चलिए तो हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मेसोन के बारे में। तो देखो मेसोन जो पार्टिकल है
मेसोन जो कण है इसकी खोज किसने की? तो जब पूछा जाए खोज किसने की तो बताएंगे कि सर खोजकर्ता जो है वो युकावा है। खोजकर्ता कौन है भाई साहब? युकावा, जर्मन साइंटिस्ट हैं युकावा। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोग बात करें सेकंड, द्रव्यमान। तो इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना। किसके द्रव्यमान का? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 200 गुना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? सॉरी, मेसोन पर आवेश कितना है? पता नहीं कितना है, क्योंकि कभी धनात्मक है, कभी ऋणात्मक है, कभी उदासीन है, तो कैसे बताए भाई? एक जगह रुके तो बताए भी। ठीक है, मगर मेसोन पर जो आवेश है ना उसकी प्रकृति पता है। आवेश जो है उसकी प्रकृति पता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर प्रकृति का मतलब क्या है? भाई इस आवेश की प्रकृति का मतलब यह है कि जैसे आपकी एक प्रवृत्ति होगी ना, प्रकृति होगी कि आप अच्छे हो, आप बुरे हो, लोगों से कैसे बात करते हो? हंस के, अच्छे से, अच्छा हाँ सर बिल्कुल ठीक है सर, आपने कहा हो जाएगा सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं करूंगा, ओ तेरी बात नहीं मानूंगा, है ना। जैसे बड़े भाई ने कहा पानी ला दो तो हमने भाई लाता हूं, है ना। बहन ने कहा पानी लाता हूं। कुछ लोग यूं कहते हैं नौकर थोड़ी हूं तेरा। तो दोनों के व्यवहार में अंतर है ना। व्यवहार ही तो प्रकृति है, व्यवहार ही क्या है? प्रकृति है। और इसका व्यवहार बदलता रहता है। इसके आवेश की प्रकृति जो है वो तीनों रूपों में पाई जाती है। ये कभी धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक होता है, और कभी उदासीन होता है। और ये मेरे या आपके कहे अनुसार नहीं होता यार, तो ये किसके अनुसार होता है? खुद की मर्जी से होता है। क्या? खुद की मर्जी से होता है। ठीक है ना। चलिए, हाँ चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। क्या पार्टिकल्स हैं? न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो। ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक साथ ही खोजे गए, एक साथ रहते हैं, एक साथ ही क्या किया गया? इनको खोजा गया। अब पहला प्रश्न तो अपने पास क्या है ये सुनो। है ना। क्या पहला प्रश्न तो क्या है कि इनकी खोज किसने की? तो जब कोई पूछे हु डिस्कवर्ड न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, तो बताओ भाई बिना शर्माए कि इनके खोजकर्ता जो हैं उनका नाम है पोलिंग। इनके खोजकर्ता का नाम क्या है? पोलिंग। हाँ, दोनों भाई हैं, साथ रहते हैं। वही फिर पूछे आपसे कि भाई इनके ऊपर आवेश कैसा है, तो आप बताओगे इनके आवेश की प्रकृति होती है उदासीन। और उदासीन आवेश का मतलब जीरो आवेश। उदासीन आवेश का मतलब क्या है? जीरो आवेश। ठीक है। और रही बात किसकी? इनके द्रव्यमान की, जो अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है या निश्चित नहीं है ये कह सकते हो, किंतु लगभग नगण्य है। ठीक है। इनका द्रव्यमान कैसा है? नगण्य है, ना के बराबर है, जो निश्चित नहीं है अभी तक। ये चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। चलिए,
तो अब आप लोगों को फटाफट फटाफट से ये 4 जो स्लाइड्स हैं वो नोट करनी है। एक तो पहले ये करनी है, फटाक से करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कर लो नोट। मैं पैनल को चमका देता हूं आप लोगों के लिए। चमक गया? हाँ, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड, है ना, नेक्स्ट पर बात करते हैं। चलिए चलिए, बहुत अच्छे। इनके सन आपको याद ही नहीं रखने, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, सन जो है वो याद नहीं रखने। चलिए करो नोट भाई, बहुत अच्छे। चलिए, अरे तुम्हें क्या करना, कौन वैज्ञानिक कहाँ से था, है ना। हाँ, क्यों परेशान होना इस बात के पीछे कि कौन वैज्ञानिक कहाँ से था। मैसोन नोट करो। हो गया सर, बहुत अच्छा है, हो गया तो। जिनका हो गया वो शांति से बैठो अभी, है ना। हाँ, जिनका हो गया वो शांति से बैठो। चलिए, बिल्कुल विपुल यादव, बिल्कुल जय बांके बिहारी लाल की। चलो नोट करो फटाफट से, ये भी नोट होते ही, ठीक है ना। चलिए, ये नोट हो जाए। ओके, चलिए तो ठीक है, ये नोट हो गया है। बाकी शेष बातें करूंगा मैं आप लोगों से अगली क्लास में। अभी लेता हूं विदा। आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।